सभी को मेरा नमस्कार। टाइट्रेशन में आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ रहे हैं आज प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या है? ये अपन ने पढ़ी नॉर्मलता, मोलरता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और अब है प्रतिशतता। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? प्रतिशतता। 1000 लीटर में कितना घुला हुआ है वो ग्राम, कितने ग्राम घुले हुए वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं वो क्या है? नॉर्मलता है। 1 लीटर विलयन में जो विलेय है उसके कितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी क्या है? मोलरता है। और प्रतिशतता में जो विलयन है वो कितना हो, विलायक कितना, सॉरी यहाँ विलायक काम में लेंगे। प्रतिशतता में 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, यहाँ टोटली, वहां तो क्या था, विलयन 1 लीटर था टोटल, और यहाँ पे विलायक है 100 ग्राम, और उसमें विलेय कितना घुल गया वो उसकी क्या कहलाती है? प्रतिशतता। बता रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में पदार्थ की मात्रा अगर अक्ष है तो 100 में कितने हो जाएगी? 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। अब मोललता, वह विलयन जिसके 1 किलो विलायक में, यानी मोललता और मोलरता। मोलरता में टोटल विलयन कितना होता है? 1 लीटर होता है, और उसमें विलेय कि कितने मोल घुले हुए होते हैं, जबकि मोललता में टोटल है वो 1 लीटर नहीं होता, यहाँ पे विलायक होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक है, उसमें कितने विलेय और एक्स्ट्रा घुले हुए हैं। तो वह विलयन जिसके 1 किलो विलायक में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु भार यानी 1 मोल घुला हुआ हो वह उसका मोलल विलयन कहलाता। मोललता बराबर ग्राम प्रति किलो विलायक में सांद्रता अपॉन अणुभार। तो ये हो गई सांद्रता के अलग अलग टाइप। सांद्रता को कैसे माप रहे हो? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, नॉर्मलता है, मोलरता है, प्रतिशतता है, और अब है जो टाइट्रेशन हो रही है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन है, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सांद्रता है वो उसको किस किस रूप में अपन ले सकते हैं। अब है तुल्य एवं अंतिम बिंदु। जब अपन टाइट्रेशन करते हैं, एक पदार्थ को अपन ब्यूरेट में लेते हैं, दूसरे को पिपेट के द्वारा अपन कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, फिर दोनों में हिलाते हुए रिएक्शन करवाते हैं, और अंतिम बिंदु पे जब अपन क्या डालते हैं, रंग जो परिवर्तन हो रहा है सूचक डालते हैं, उसके बाद कलर चेंज होता है, उसको अपन क्या मानते हैं? तुल्य बिंदु। तुल्य बिंदु वह है जहाँ पे जो अनुमापन और अनुमाप्य के बीच रिएक्शन हो रही है वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद एक बूंद डालते ही कलर चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अंतिम बिंदु कहलाता है। तो ये पढ़ना है अपने को कि तुल्य बिंदु, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है। जिस बिंदु पर 2 विलयनों की क्रिया पूर्ण होती है उससे क्या कहते हैं? तुल्य बिंदु कहते हैं। और इसे व्यवहारिक रूप में ज्ञात करना अत्यंत ही कठिन होता है। अपने को पता ही नहीं चल पाता कि कब तुल्य बिंदु आ गए और दोनों के बीच रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अपने को पता कब चलता है? जब जो ब्यूरेट और पिपेट में जो पदार्थ है उनके, पिपेट से सॉरी कोनिकल फ्लास्क में लिया गया पदार्थ है, उनके बीच अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही ब्यूरेट वाला एक बूंद भी एक्स्ट्रा गिरता है तो कलर चेंज होता है, तब अपने को एंड पॉइंट पे पता चलता है। अपने को तुल्य जो पॉइंट है उसके बारे में, इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में सही सही याद करना क्या कठिन है। अनुमापन विलयन में सूचक मिलाया जाता है। अनुमापक विलयन की थोड़ी सी अधिक मात्रा, यानी जो ब्यूरेट में अपन लिया है वो क्या है? अनुमापक है, जिसकी सहायता से अपन और उसमें लिया है कोनिकल फ्लास्क में वो क्या? अनुमाप्य है। तो इसमें जैसे थोड़ी सी मात्रा ही ब्यूरेट में जो पदार्थ है अनुमापक है, उसकी थोड़ी सी अधिक मात्रा अगर एक बूंद भी एक्स्ट्रा आ जाती है, अपन डालते हैं, तो सूचक की होने पे उसमें रंग में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वह बिंदु जिस पर यह रंग परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? अंतिम बिंदु। वह बिंदु जहां पे अनुमाप्य और अनुमापक के बीच रिएक्शन पूर्ण होती है वो कहलाता है तुल्य बिंदु। और उसके बाद जैसे ही अनुमापक पदार्थ की एक
बूंद आ गई और कलर चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अंतिम बिंदु। इस प्रकार अनुमापन में पहले तुल्य बिंदु और फिर अंतिम बिंदु आता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। मानक विलयन कैसे बनाया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन हेतु मानक विलयन तैयार करने के लिए अपन सबसे पहले उस पदार्थ की तुल्यांकी भार की गणना करनी होगी। जिस तुल्यांकी भार बता दिया, कैसे तुल्यांक ग्राम तुल्यांक निकालते हैं। जब दी गई मात्रा में उसके अणुभार तुल्यांकी भार का अपन भाग देते थे। कोई भी पदार्थ है, H2SO4 है जैसे, तो उसका अणुभार है 98 और इसका तुल्यांकी भार क्या है? 49 है। ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने हैं तो जितनी मात्रा दी गई है उसमें 49, उसको 49 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसके क्या आ जाएंगे? ग्राम तुल्यांक। और फिर इस ग्राम तुल्यांक को विलायक में घोल करके 1 लीटर विलयन तैयार कर लेंगे। टोटल विलयन क्या होना चाहिए? 1 लीटर। इस विलयन का तनुकरण कर, यानी उसमें पानी मिलाते जाते हैं, डाइल्यूट कर करके अलग अलग नॉर्मलता के मानक विलयन तैयार किए जा सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार जेड है, मान लिया कि जैसे H2SO4 का 49 है, 49 की जगह अपन ने क्या लिख दिया? जेड है, तो जेड अपॉन 20 ग्राम पदार्थ तोलकर विलायक द्वारा उसका 1 लीटर विलयन बनाने पर उस पदार्थ का N/20 नॉर्मल विलयन बनेगा। यानी जितना है, जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार जैसे जेड है, अक्ष है, उसका अगर अपन ने अक्ष अपॉन 10 ग्राम घोल करके विलयन 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन बनाया तो वो हो गया N/10 नॉर्मल का विलयन। अगर जेड अपॉन 20 लिया तो वो N/20 नॉर्मल विलयन बनेगा। यदि इसे अपन 250 मिली विलयन में ही बनाना हो तो उस पदार्थ का कि ये 250 में कितना, 1 लीटर में इतना तो 250 में कितना, वो हो जाएगा Z/80 ग्राम पदार्थ। यानी अपने को कितने में बनाना है? 1 लीटर में बनाना है, 250 ml में बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उनके ग्राम तुल्यांक निकालने। द्वितीयक मानक पदार्थ जिसके विलयनों की सांद्रता क्या होती है? समय के साथ बदलती है, यानी स्टेबल नहीं रहती है, उनके विलयन है वो स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं। प्राइमरी तो डायरेक्ट बन जाते हैं, अपने शुरू में पढ़ा कि स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, वो उन पदार्थों का बनाया जाता है जिनको जल में अपन डायरेक्ट घोल के बनाते हैं और जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। और लेकिन जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, समय के साथ बदलती है, उनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ी अधिक मात्रा ली जाती है और वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और फिर को उसको क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। द्वितीयक मानक पदार्थ जिसके विलयन की सांद्रता समय के साथ बदलती है, उनके विलयन है वो स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि दो विलयन के परस्पर अभिक्रिया में उनके नॉर्मलता व आयतन का गुणनफल समान होता है, यानी उनके लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से अपन ने जो सेकेंडरी सॉल्यूशन बनाया है उसकी एग्जैक्ट नॉर्मलता अगर अपने को ज्ञात करनी है, उसको प्राइमरी में चेंज करना है सेकेंडरी से, तो अपन क्या करेंगे? N1V1 बराबर N2V2 ये रिएक्शन लेंगे। N1 मानक विलयन की नॉर्मलता है, स्टैंडर्ड जो विलयन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलता है, V1 उसका क्या है? आयतन। N2 है वो सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसको अपने को स्टैंडर्डाइज करना है, उसको नॉर्मलता अपने को ज्ञात करनी है, और V2 उसका क्या है? आयतन है। संकुलमितीय अनुमापनों में विलयन निर्माण हेतु पदार्थ के अणु भार को तोलकर मोलर विलयन तैयार किए जाते हैं, उससे मानक विलयन व माध्यमिक विलयन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब है टाइट्रेट क्या है? अनुमाप्य क्या है? जिस विलयन को बिकर या फ्लास्क में लेकर अनुमापन किया जाता है उस विलयन को क्या कहते हैं? अनुमाप्य कहा जाता है। टाइट्रेंट या अनुमापक वह विलयन है जिसे ब्यूरेट में भर करके अनुमाप्य में तब तक मिलाया जाता है जब तक कि अंतिम बिंदु या रंग परिवर्तन न हो जाए, अभिक्रिया पूर्ण न हो जावे, ये कहलाता है अनुमापक कहलाता है। इंडिकेटर वह पदार्थ जिसे अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना हेतु अनुमाप्य में बहुत थोड़ी मात्रा में डाला जाता है, सूचक कहलाता है। ये अंतिम बिंदु की सूचना दृश्य रूप में प्रकट करता है। अगर सूचक नहीं डालेंगे तो वो कलर चेंज नहीं होता और अपने को पता नहीं चलता कि कब अंतिम बिंदु आ गया।
तो टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन में एक अनुमापक होता है, एक अनुमाप्य होता है, दोनों के बीच रिएक्शन करवाई जाती है। एक ज्ञात मात्रा का विलयन होता है, दूसरा अज्ञात होता है। तो ज्ञात की सहायता से अज्ञात की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। वो तो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? टाइट्रेशन या अनुमापन कहलाता है। उसमें जो अपन कोनिकल फ्लास्क में जो पदार्थ काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? अनुमाप्य कहलाता है। और जो ब्यूरेट में काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? अनुमापक कहलाता है। तो अनुमापक है उसकी कितनी मात्रा, क्योंकि अनुमाप्य तो अपन फिक्स मात्रा में लेते हैं, और अनुमापक है उसकी कितनी मात्रा यूज हो रही है वो अपन ब्यूरेट से पता करते हैं। फिर दोनों के बीच N1V1 बराबर N2V2 या M1V1 बराबर M2V2 के द्वारा अज्ञात जो है उसकी सांद्रता को ज्ञात कर लेते हैं। थैंक यू।